ऑल राइट सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जेसन का एक ऑल्टरनेट दिखाना चाहता हूँ फॉर एआई एप्लीकेशंस। पीयूष, व्हाट डू यू मीन बाय जेसन का ऑल्टरनेट? देखो, एज अ डेवलपर वी नो दैट जेसन क्या होता है, राइट? जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसमें हम हर चीज़ को की वैल्यू पेयर्स के अंदर स्टोर करते हैं। सो दिस फॉर्मेट इज़ वेरी कॉमन। अगर आप रेस्ट एपीआईज बिल्ड करते हो, अगर आप कोई भी एपीआई कॉल करते हो, कोई डेटा को स्टोर करते हो, तो जेसन फॉर्मेट के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स, नेस्टेड जेसन्स को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। नाउ हम अभी बात कर रहे हैं एआई एरा की, जहाँ पर हम बहुत सारी एलएलएम कॉल्स करते हैं, राइट? एंड जब भी हम एलएलएम कॉल करते हैं, हमें हमारा बहुत सारा एप्लीकेशन डेटा भी अलोंग विद द सिस्टम प्रॉम्प्ट एआई को सेंड करना होता है। तो यहाँ पर यूजुअली मैंने जो नोटिस किया और जो अभी तक हम भी कर रहे थे, दैट वाज सेंडिंग जेसन डेटा। लेटस से आपके डेटाबेस के अंदर आपके पास कुछ डेटा है अबाउट यूजर्स, एंड आप उसके ऊपर एक एआई एप्लीकेशन, एक एआई रैग एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? आप अपने डेटाबेस के ऊपर क्वेरी करोगे, आपके पास जेसन में डेटा आएगा, आप उस जेसन को स्ट्रिंगिफाई करोगे एंड यू विल सेंड इट विद द सिस्टम प्रॉम्प्ट, और एआई उसके ऊपर रिस्पॉन्ड बैक कर देगा। दिस अप्रोच इज गुड, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट इसकी भी एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है? यू कैन यूज टोकन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, तो इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। एंड एक छोटा सा कोड लिख कर देखेंगे दैट हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑप्टिमाइज्ड फ्रॉम जेसन। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट गाइस, तो ये एक रिपोजिटरी है विच आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स। सो ये है टून स्टैंड्स फॉर टोकन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, सो ये क्या करता है टून? तो ये बेसिकली एलएलएम्स के लिए जेसन है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक जेसन कैसा दिखता है? सो एक जेसन यूजुअली क्या होता है, एक ब्रेसेस होते हैं, उसके अंदर आपके पास एक की होता है, देन यू क्लोज दिस ब्रेस एंड देन यू सेंड अ वैल्यू, एंड दिस इज हाउ अ जेसन इज कंस्ट्रक्टेड। एंड समटाइम्स जेसन इज ऑल्सो एन एरे, राइट? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है जिसके अंदर यू हैव फर्स्ट की, एंड अगर हम इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम करेंगे कॉमा एंड पेस्ट, तो ये आपके आगे की टू और ये आपके आगे वैल्यू टू। तो इस तरह से आपका जो जेसन है वो काम करता है। नाउ लेट्स से अगर मेरे पास एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है, एसपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, हम क्या करते हैं, हम सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर यूजुअली अगर हमें कोई भी डेटा हमारे एलएलएम को सेंड करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अगर आप जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में हो या फिर अगर आप किसी और लैंग्वेज में, तो जो भी उनका मेथड है टू इनकोड दैट जेसन, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगी फाई, एंड इसके अंदर हम अपना जो जेसन डेटा है वो यहाँ पर सेंड कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली मेक एन एलएलएम कॉल। एलएलएम के पास से कॉल जाता है एंड वी गेट बैक अ रिस्पॉन्स, एंड एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे कुछ भी क्रैश नहीं होता, एवरीथिंग वर्क्स जस्ट फाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट इस अप्रोच में, जो ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और अभी तक चलती आ रही है, इसमें नंबर वन प्रॉब्लम क्या है? देखो, जब भी हम एलएलएम्स की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं टोकन्स की, राइट? एवरीथिंग इज अ टोकन। आप क्या सेंड कर रहे हो वो एक टोकन है, आप क्या रिसीव कर रहे हो वो एक टोकन है, एंड यू विल बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन हाउ मेनी टोकन्स आपने यूज किए। अगर आपने उसको लिखा हेलो हाउ आर यू, तो जितने भी टोकन्स आपने यूज किए आपको उसके बेसिस पे चार्ज होगा, एंड जितना भी लंबा सेंटेंस एआई ने आपको रिस्पॉन्ड बैक किया वो भी चार्जेबल होगा। इनपुट टोकन्स, आउटपुट टोकन्स। अगर हम यहाँ पर जेसन को देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जेसन को कंपेयर करते हैं, नंबर वन, डू यू सी दैट मेरे पास कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, बिकॉज ये भी एक टोकन है, राइट? अगर आप जेसन की बात करें, दिस इज अ टोकन। यहाँ पर मैंने पूरी ये जो लाइन है उसको एम्प्टी छोड़ दिया है, तो ये भी एक टोकन है। ऑब्वियसली स्पेसेस आर ऑल्सो टोकन। देन अगर आप ध्यान से इनको देखेंगे, ये जो हमारे डबल कोट्स हैं, यार ये भी तो एक टोकन है, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, तो ये भी मेरा एक टोकन कंज्यूम कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखें, ये जो कॉमर्स हैं, ये जो ब्रेसेस हैं, ये ऑल क्या है? टोकन्स हैं। अगर मैं इसको समहाउ कुछ ऐसा लिखता, भाई मेरे पास एक की है, लेट अस से, और उसकी ये वैल्यू है, एंड मैं इसको एंटर करके, या फिर मैं इसको बस यहाँ पर एक कॉमा देके बोल देता कि भाई ये मेरी की टू है और उसकी ये जो है वैल्यू टू है। अगर हम कुछ इस तरीके का डेटा अगर हम अपने एलएलएम को भेजते हैं, डू यू थिंक दैट आई विल सेव सम टोकन्स? ऑब्वियसली यस, राइट? अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे तो ये है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली मैं कुछ टोकन्स को सेव कर पा रहा हूँ। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, देखो, जब भी आप सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हो, आप रॉ कभी भी उसको जेसन सेंड नहीं करते हो। आप यूजुअली यहाँ पर लिखोगे दैट यू आर एन एक्सपर्ट एआई इंजीनियर, राइट? सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं दैट, हम यूजुअली एक कॉन्टेक्स्ट, एक पर्सोना सेट करते हैं दैट यू आर
एन एक्सपर्ट समथिंग समथिंग समथिंग, हम पहले इस तरह से लिखते हैं एंड फिर हम उसको बोलते हैं भाई ये तुम्हारा अवेलेबल डेटा है। तो टेक्निकली जब आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड कर ही दिया, क्या आपका एलएलएम इसको जेसन डॉट पार्स कर सकता है? नहीं। तो टेक्निकली अगर आप इस तरह का एक जेसन सेंड कर भी रहे हो तो इट इज़ ऑफ नॉट दैट यूज। एलएलएम के लिए वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। ओके, वो एक क्लीन डेटा है, एलएलएम उसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, बट स्टिल वो इतना भी स्ट्रक्चर डेटा नहीं है कि एलएलएम उसको डायरेक्टली पार्स कर पाए। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द जेसन। प्रोग्रामेटिकली जब भी हम कोडिंग करते हैं, जेसन इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू वर्क विद। बट जब आप एलएलएम्स को सेंड कर रहे हो तो जेसन कैन बी समटाइम्स ओवरकिल, बिकॉज आपके टोकन्स भी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, प्लस इट इज़ ऑफ नो यूज, मतलब एलएलएम उसको डायरेक्टली पार्स नहीं कर सकता। दैट इज वेयर दिस न्यू कॉन्सेप्ट केम इन ऑफ टून। टून बेसिकली क्या है? टोकन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, इसको देखते हैं करता क्या है। अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपके पास क्या होगा? जेसन। देखो, प्रोग्रामेटिकली तो हम हमेशा जेसन के साथ ही काम करेंगे। मेरे एप्लीकेशन लेवल कोड में, मेरे डेटाबेस के अंदर जो डेटा होगा वो जेसन ही होगा। बट हम क्या कर सकते हैं, उसको एलएलएम को सेंड करने के लिए हम उसको टून में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, लेटर से ये आपका जेसन है, टैग्स जैज, चिल एंड लोफी। नाउ आप इसको भी सेंड कर सकते हो, राइट? आप ये जेसन भी एलएलएम को सेंड कर सकते थे, बट यहाँ पर होता है कि आपके टोकन्स एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं। यू हैव सम स्पेसेस, यू हैव सम कैरेक्टर्स। अगर हम इसको टून में कन्वर्ट करते हैं तो देखो, टैग्स जिसकी लेंथ है 3 एंड दीज आर द वैल्यूज। तो एलएलएम आर केपेबल इनफ कि वो समझ जाए कि यार एक टैग्स है जिसका साइज है 3 एंड दीज आर द वैल्यूज। तो आपको इतने सारे टोकन्स और इस फॉर्मेट के अंदर डेटा को सेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आपका डेटा बहुत बड़ा होता है ना, जेसन को रीड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जेसन को रीड करना, उसको देखना कि कौन सा की, कौन सा वैल्यू, कौन पेरेंट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो टून काफ़ी ईजिली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। तो अगर हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं, टोकन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट नोटेशन इज अ कॉम्पैक्ट ह्यूमन रीडेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भाई जब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, जब नॉट इंस्ट्रूमेंटेशन, जब हम इसको लॉग करते हैं ना, हम लॉग्स क्रिएट करते हैं एंड हम इनकी ऑब्जर्वेबिलिटी करते हैं, तो प्रॉम्प्ट्स को ऑब्जर्वेबिलिटी में देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें ना बहुत सारा जेसन डेटा होता है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी की है, कौन सी वैल्यू, और इस की का पेरेंट कौन है, कहाँ नेस्ट हो रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट टून को समझना, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इज वेरी ईजी। सो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट डिजाइन फॉर पासिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, सो यहाँ पर अगर हम एक नीचे चलते हैं, टून इज अ स्वीट स्पॉट, इज अ स्वीट यूनिफॉर्म एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल फील्ड्स पर रो, सम स्ट्रक्चर अक्रॉस आइटम्स। तो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट बोरोज YAML's इंडेंटेशन बेस्ड स्ट्रक्चर, YAML के अंदर इंडेंटेशन होती हैं, फॉर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड CSV का टैबुलर फॉर्मेट फॉर यूनिफॉर्म डेटा रोज। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये देखते हैं वाई टून। तो अगर आपके पास एक यूजर्स नाम का इस तरह का एक जेसन है, तो टून में वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज नंबर वन थिंग। ओके, इसका मेन बेनिफिट क्या है? टोकन एफिशिएंसी। 30 to 60% आप लेस टोकन्स यूज करते हो, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। कॉस्ट तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, दैट इज अ गुड थिंग, बट आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। एंड इसके अंदर एलएलएम फ्रेंडली गार्ड रेल्स है, एक्सप्लिसिट लेंस एंड फील्ड इनेबल वैलिडेशंस, मिनिमल सिंटैक्स है, इंडेंटेशन बेस्ड स्ट्रक्चर है, सो दैट मुझे वो थोड़ा क्लियरली दिखे। मुझे जेसन को ह्यूमन रीडेबल इज वेरी डिफिकल्ट। आपको नहीं पता कौन सी ब्रैकेट कहाँ बंद हो रही है। सो यूजुअली YAML और जो इंडेंटेशन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ह्यूमन रीडेबल होता है एंड टैबुलर एरेज। तो यहाँ पे अगर आप थोड़े बेंचमार्क्स भी देखोगे, हम कोड भी करेंगे, डोंट वरी। अगर लेट अस से टू अगर जेसन जो है वो 15,000 टोकन यूज कर रहा है, जेसन कॉम्पैक्ट 11,000 टोकन यूज कर रहा है, और जो सिंपल YAML है वो 13,000 टोकन यूज कर रहा है, तो टून कितना यूज कर रहा है? 8,700 टोकन्स, विच इज रियली गुड, राइट? एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर आपका जेसन 10,000 टोकन यूज कर रहा है, तो टून सिर्फ 4,500 टोकन यूज करेगा। तो ये इनके सम बेंचमार्क्स है, आप यहाँ पर एग्जांपल्स भी देख सकते हो। ओके, तो थोड़ा कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने आपके लिए एक छोटा सा जेसन फाइल बनाया। लेट्स अज्यूम दैट ये जो पर्टिकुलर जेसन फाइल है, ये बेस क्या है, ये आपका डेटाबेस का कुछ डेटा है, तो ये सब रैंडम डेटा है। एंड एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी नोट करने वाली है, दैट ये एक फ्लैट जेसन स्ट्रक्चर है। कैन यू सी? ये एक फ्लैट जेसन है, इसमें कुछ भी नेस्टिंग नहीं है। ओके, इसमें कुछ भी नेस्टेड डेटा नहीं है, ये सब फ्लैट डेटा है। अब एक काम करते हैं, पहले इस कोड में चलते हैं, दैट इज AI जेसन। एंड अगर मैं आपको अपने डिपेंडेंसीज दिखाता हूँ, आई हैव जस्ट दिस टून पैकेज, और मेरे पास यहाँ पर ओपन AI का पैकेज है और कुछ नहीं।
अगर हम यहाँ पे जेसन में चलते हैं, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस कोड इज, हमने ओपन एआई को इंपोर्ट किया, हमने db.json को इंपोर्ट किया, जो हमने अभी ये फाइल बनाया था ना, इसको हमने इंपोर्ट कर दिया विद टाइप एज जेसन। हमने एक एआई का इंस्टेंस बनाया, हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया। मेन फंक्शन देखना ध्यान से, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, दैट यू आर एन एआई एक्सपर्ट फॉर चैटिंग एंड रिजॉल्विंग यूजर क्वेरीज फॉर द गिवन यूजर डेटा, और यूजर डेटा मैंने यहाँ पर json.stringify करके सेंड कर दिया। सिंपल, राइट। सो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको console.log कर लेते हैं। भाई मेरे को मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट देखना है, करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दिखा दो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉमा सिस्टम प्रॉम्प्ट। फिर हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डेटा का जब हम इसको console.log कर लेते हैं, हम यहाँ पर GPT-4o मॉडल को हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं, हम अपनी क्वेरी सेंड करते हैं, एंड देन आई प्रिंट द रिस्पॉन्स। कितने टोकन्स हमने प्रॉम्प्ट में यूज़ किए, कितने टोकन्स हमने कंप्लीशन में यूज़ किए, और कितने टोटल टोकन्स हमने यूज़ किए, और ये है मेरी क्वेरी, हु इज़ पीयूष गर्ग। तो पहले हम इस पर्टिकुलर कोड को रन करके देख लेते हैं। सो आई जस्ट से हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी कमांड है, तो टून की जगह मुझे AI जेसन वाली फाइल को रन करना है, और एंटर। पहले तो भाई देखो, ये है आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट। कितना ईजी है इसको रीड आउट करना, नॉट दैट ईजी। क्या आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक नया एरे शुरू हो रहा है, यहाँ पर ID है 3 है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड द जेसन। सेकेंडली, अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, दिस इज वॉट यू गॉट एज अ रिस्पॉन्स, एंड आपने इतने टोकन्स यूज़ किए, तो मैं आपको टोकन्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जेसन के केस में ये था हमारा आंसर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं कि व्हेन वी वर यूजिंग जेसन, हमारा ये यूसेज आया, बहुत बढ़िया। ओके, मुझे इसको सेव नहीं करना है। दिस इज आर यूसेज। मैंने प्रॉम्प्ट में कितने टोकन्स यूज किए, 757। आउटपुट टोकन्स इज ओके, मतलब 40, उसमें हमने कुछ भी टून का या कुछ लेना देना है, जेसन का नहीं है, तो टोटल टोकन्स इतने यूज किए। दिस इज द मेन थिंग, तो ये पर्टिकुलर चीज है, दिस इज द मेन थिंग। अब अगर हम इसी कोड को, ओके, अगर हम वापस चलते हैं एंड मैं AI टून को ओपन करता हूँ, व्हाट यू विल नोटिस इज कि ये बिल्कुल सेम कोड है। ओके, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, एग्जैक्टली सेम कोड। बस यहाँ पर क्या एक न्यू लाइन ऐड हुई है, दैट इज इंपोर्टिंग अ इनकोड फंक्शन फ्रॉम द टून। यू कैन सी सेम सिस्टम प्रॉम्प्ट है, लेकिन यहाँ पर JSON.stringify हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कोड को थोड़ा साइड बाय साइड ओपन करते हैं, जेसन वाले कोड को, तो यू कैन सी अ साइड बाय साइड कंपैरिजन। यहाँ पर हम JSON.stringify कर रहे थे, यहाँ पर हम इनकोड कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल्सो आई एम console.logging द सिस्टम प्रॉम्प्ट, सेम मॉडल यूज कर रहे हैं, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द सेम थिंग्स। तो एक काम करते हैं, नाउ लेट्स रन द टून वाला कोड। ओके, सो AI एंड आई विल जस्ट से टून। ओके, एंड इसको हम एक्सपैंड करते हैं एंड एंटर। पहले तो देखो यार, आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट कितना ज़्यादा क्लियर है। कैन यू सी, यूज़र डेटा 10 का डेटा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, बायो, इंटरेस्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये है आपका यूज़र 1, ये है आपका यूज़र 2, ये है आपका यूज़र 3, ये है आपका यूज़र 4, थोड़ा CS विश काइंड ऑफ अ थिंग। एंड हमारा जो रिस्पॉन्स आया, विच इज़ गुड, ये हमारा फाइनल यूसेज है। तो इसको कॉपी करते हैं एंड लेट्स कम हेयर, और यहाँ पर हम लिखेंगे टून। ओके, टून और पेस्ट। डू यू सी अ डिफरेंस? क्या आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस मिला? ठीक है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट टोकन्स कितने यूज हुए? ओनली 460। अर्लियर यू वर यूजिंग हाउ मेनी टोकन्स? 757। तो दैट मीन्स डेटा उतना ही है, हमने कोई डेटा को कंप्रेस नहीं किया। यू कैन सी आई एम स्टिल इंपोर्टिंग द ऑल डेटा, लेकिन आपके नंबर ऑफ टोकन्स नंबर 1 कम हुए, बिकॉज यू वर यूजिंग टून नॉट जेसन। सेकेंडली, आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियरली रीडेबल है। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टून। क्या है? टोकन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ पर लेकिन एक छोटा सा चीज़ है विच यू हैव टू बी रियली कॉशियस। अभी जो हमारा जेसन था, ये क्या था? एक फ्लैट स्ट्रक्चर था, राइट? दिस वाज अ फ्लैट स्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट ओपन माय कर्सर एंड आई विल जस्ट गिव इट अ प्रॉम्प्ट दैट कन्वर्ट। ओके, कन्वर्ट, या फिर इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, रिवर्ट दिस जेसन बैक टू नेस्टेड जेसन। अब हम फ्लैट से वापस रिवर्ट कर रहे हैं टू अ नेस्टेड जेसन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये को काम करने देते हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी लेजी कि मैं एक एक को फील्ड को जाके अपडेट नहीं करूंगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। ऑल राइट, सो यू कैन सी व्हाट अभी क्या हुआ। अभी हमारे पास इंटरेस्ट एक एरे बन गया, एड्रेस भी क्या हुआ, एक नेस्टेड एरे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन गया सब में। अब हम बात कर रहे हैं दैट हमारा जो जेसन है वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है? वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है, राइट? वो एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है। तो एक काम करते हैं, लेट अस रन आवर टेस्ट केसेस अगेन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले जेसन वाले को रन करेंगे। ठीक है, सो इसको हम बंद करते हैं, जेसन वाले कोड को दोबारा रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यू कैन सी हमारे कितने टोकन्स यूज हुए, मुझे बेसिकली वो देखना है। तो इसको हम करेंगे कॉपी।
सो हमारी अगर हम इस फाइल में जाते हैं, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अब हम नेस्टेड में आ गए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई हमने जेसन नेस्टेड यूज़ कर लिया और ये हैं हमारे टोकन यूजेस। तो जहाँ 757 थी नेस्टेड के अंदर 746 हो गए, नॉट दैट ऑफ अ डिफरेंस, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, टून को रन कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम बोलेंगे टून एंड एंटर कर लेते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर टून ने क्या किया, थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, कैन यू सी दैट। यहाँ पर थोड़ा यामलिश लग रहा है। अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं, ओह समथिंग हैपेंड हियर, ओके। अगर हम यहाँ पर टून अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर नेस्टेड को लेते हैं, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी गॉट। यहाँ पर इसने ज़्यादा टोकन्स यूज़ कर दिए, इवन इसने इतने ज़्यादा टोकन्स यूज़ कर दिए कि वो हमारे इनिशियल से भी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास एक नेस्टेड जेसन है, वहाँ पर डायरेक्टली अगर आप टून को यूज़ करोगे तो आप सबसे ज़्यादा टोकन्स यूज़ करोगे। कैन यू सी दैट। अगर हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टोकन्स कब यूज़ हुए, हमारे प्रॉम्प्ट टोकन्स, जब हमने नेस्टेड जेसन में टून यूज़ किया, इवन मोर देन यहाँ पे सिर्फ 757 थे। बट जब आपका एक फ्लैट स्ट्रक्चर था, जब व्हेन यू वर हैविंग फ्लैट जेसन स्ट्रक्चर, तो आपके टोकन सिग्निफिकेंटली कम थे, ऑलमोस्ट 50% का फ़र्क है। तो दैट मीन्स जब भी आप एलएलएम के साथ काम कर रहे हो, इट इज़ ऑलवेज अ बेटर अप्रोच कि आप अपने जेसन को पहले फ्लैट कर दो। यू हैव टू फ्लैटन योर जेसन एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू अ टून स्ट्रक्चर एंड देन आप उसको अपने एलएलएम को सेंड कर सकते हो। तो दिस इज़ अ न्यू स्ट्रक्चर जिसको आप फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन यूज योर एलएलएम कॉल्स टू ऑप्टिमाइज द प्रॉम्प्ट टोकन्स प्लस इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये था बेसिकली टून। तो ये अभी काफ़ी न्यू है, मैं इसको देखना चाहता हूँ दैट कैसे ये प्रोग्रेस करेगा एंड इसको अभी कितना लाइक इट इज़ वेरी एक्टिवली मैनेज रिपॉजिटरी, तो 7 आवर्स अगो। एंड अगर हम देखते हैं तो इसको कितना टाइम हो गया है, लेट अस आल्सो सी दैट। तो यू कैन सी मतलब सारे जो कमिट्स हैं वो काफ़ी न्यू ही हैं, तो नॉट दैट ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक इट्स बीन अराउंड 2 और 3 वीक्स, बट मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कब है। बट डू गिव इट अ शॉट एंड कमेंट्स में ना आप अपनी भी लर्निंग शेयर करना, दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग। जस्ट इन केस अगर आप भी कोई एलएलएम के ऊपर वर्क कर रहे हो, कोई एआई एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हो, विच आर हाई चांसेस कि ऑब्वियसली आप किसी एलएलएम या एआई एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होगे, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टून, एंड अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो आपके आउटपुट क्वालिटी में कैसा फ़र्क आया। ओके। तो मैंने अभी तक इसको प्रोडक्शन में तो यूज़ नहीं करा है, बट दिस इज समथिंग दैट केम इन आवर ग्रुप एंड आई रियली वांट टू गिव इट अ शॉट। तो मैं भी अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।